हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था न्यूलैंड्स के लॉ के बारे में, यानी कि जो न्यूलैंड ने जो एलिमेंट से क्लासिफिकेशन के लिए जो लॉ दिया था उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें यह था कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में क्या किया था, उसको अरेंज किया था। और उन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं उसमें से 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पहले एलिमेंट से रिजेंबल कर रहे थे। इसी तरह जो 9th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो एलिमेंट अरेंज थे उसमें सेकंड वाला जो था एलिमेंट उससे रिजेंबल कर रही थी। इसमें उन्होंने म्यूजिकल नोट्स की भी हेल्प ली थी, यानी कि जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पादा नीसा, तो इसकी हेल्प भी ली थी। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि जो न्यूलैंड ने लॉ दिया था उसमें कुछ उनके लिमिटेशन थे जिसके कारण क्या किया गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। जो अगले साइंटिस्ट हमारे आए थे वो थे मेंडलीव। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था वो किस बेसिस पे किया था उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला पॉइंट है हमारा, इन 1869 में मेंडलीव made a remarkable contribution to the classification on the basis of physical and chemical properties of elements. He gave a law known as periodic law. उन्होंने क्या किया था, जो क्लासिफिकेशन दिया था वो on the basis of physical and chemical properties of elements, यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था। उसका नाम क्या था, पीरियोडिक लॉ। देखिए पीरियोडिक लॉ क्या होता है हमारा। पीरियोडिक लॉ जो था, इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो एलिमेंट थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की वो कैसी थी, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मासेस का क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था। तो ये क्या था, इनका पीरियोडिक लॉ है। पीरियोडिक लॉ का ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट नोन थे उस टाइम। उस टाइम जो थे 63 एलिमेंट जो थे वो उस टाइम नोन थे, यानी कि 63 एलिमेंट जो उस टाइम क्या थे, हमारे डिस्कवर्ड थे। नेक्स्ट देखिए, ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास and found that elements with similar properties occurs at regular interval। और क्या उन्होंने पाया, जब एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास में जब उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो एलिमेंट्स थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या कर रहे थे, वो एक रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। यानी कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो क्या एक रेगुलर इंटरवल पे उन्हें मिल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ही ट्राइड टू पुट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप ड्यू टू दिस सर्टेन एम्प्टी बॉक्सेस आर फाउंड इन हिज पीरियोडिक टेबल। देखिए जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, जिसके कारण क्या था, उनके पीरियोडिक टेबल में क्या थे, कुछ ऐसी जगह थी जो खाली थी, यानी कि वहां पे जो एलिमेंट्स उस टाइम में 63 नोन थे वो जो थे वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन बॉक्सों को क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, द हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, यानी इस तरीके के जो रोज थे उसको क्या बोल दिया उन्होंने उसको बोला पीरियड बोला। और देखिए, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, यानी कि जो इस तरीके से थे उसको क्या बोला उन्होंने बोला ग्रुप। हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो गए हमारे, वो पीरियड हो गए, और जो वर्टिकल वाले कॉलम्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे ग्रुप हो गए। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे सेम ग्रुप में थे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, वो हमारी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। So a regular gradation in their physical properties and chemical properties। देखिए क्या हो रहा था, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और केमिकल रिएक्टिविटीज थी उसमें क्या था, रेगुलर ग्रेडेशन, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है, देयर वर 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड ईच ग्रुप अप टू 7 आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप A and B। ग्रुप 8 हैव नो सब ग्रुप। देखिए इसमें क्या है
जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या था, 6 पीरियड थे और 8 क्या थे, 8 ग्रुप थे। उसमें से जो 7 ग्रुप थे, वो क्या थे, सब डिवाइडेड थे, यानी वो सब ग्रुप में डिवाइड थे ए और बी करके। और जो 8th ग्रुप था वो क्या था, उसमें कोई सब ग्रुप नहीं था। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या था मेंडलीव की, इस तरीके से 8 ग्रुप थे, उसमें से क्या थे अप टू 7, यानी कि इतने यहाँ तक के जो ग्रुप थे इसमें सब ग्रुप भी थे, यानी इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, और जो 8th ग्रुप था उसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं था। और देखिए इसमें इनके जो ऑक्साइड और हाइड्राइड होते हैं इसके फार्मूला भी थे, तो उसको देखते हैं। ऑक्साइड था उसका क्या फार्मूला था, फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या था हमारा, फर्स्ट ग्रुप के लिए जो फार्मूला था ऑक्साइड का वो था R2O, यानी कि यहाँ पे जो R है वो क्या है, वो इस ग्रुप का एलिमेंट होगा। सेकंड ग्रुप लेगा था RO, थर्ड ग्रुप लेगा इसी तरह था R2O3, फोर्थ ग्रुप का क्या था हमारा RO2, फिफ्थ का था R2O5, सिक्स्थ ग्रुप का था हमारा RO3, सेवेंथ ग्रुप का था R2O7, और जो 8th ग्रुप था उसका हमारा फॉर्मूला था RO4। तो ये क्या होगा, ये हमारे ऑक्साइड के फॉर्मूले हो गए, यानी कि जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे R की जगह रखेंगे। इसी तरह सारे में क्या करेंगे, जो R दिया है वो उस ग्रुप का रेस्पेक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाइड्राइड का फॉर्मूला दिया है। देखिए हाइड्राइड में क्या था, फर्स्ट ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था RH, सेकंड ग्रुप क्या था RH2, थर्ड ग्रुप के लिए क्या था फॉर्मूला RH3, फोर्थ ग्रुप के लिए क्या था RH4, फिफ्थ का था RH3, सिक्स्थ ग्रुप का क्या था RH3, और सेवेंथ ग्रुप का क्या था RH था। सो यहाँ पे जो R है ये भी क्या है, रेस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट्स है, यानी कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, R की जगह जो फर्स्ट के एलिमेंट होंगे उसको रख देंगे। सेकंड में इसी तरह R की जगह क्या होगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स रखेंगे। सब डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ अचीवमेंट्स। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी अपनी, उसमें इन्होंने पहला अचीवमेंट पाया है कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी कि इन्होंने जब अपने एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया, तो क्या किया उन्होंने, कुछ एलिमेंट्स के जो वेट थे वो गलत थे, तो उनको क्या किया उन्होंने, करेक्ट किया। द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग द atomic mass of some element based on their position in periodic table। so जो periodic table थी मेंडलीव की, so उस पे जो एलिमेंट्स की पोजीशन थी उसके बेसिस पे क्या किया उन्होंने, एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे उसको करेक्ट किया। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक था वहां पे बेरिलियम था, वहां पे बेरिलियम था, पहले इसका एटॉमिक मास जो था वो था 13.5, बट जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आए तो उससे जो है इसका एटॉमिक मास करेक्ट होकर कितना बताया गया, वो आया हमारा 9। इसी तरह कुछ और एलिमेंट थे, जैसे हमारे पास क्या था, इंडियम था, इसका एटॉमिक वेट जो है वो करेक्ट किया गया। इसी तरह गोल्ड था, गोल्ड का भी एटॉमिक मास जो है वो करेक्ट किया गया इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। और इसके बाद क्या था हमारा, प्लूटोनियम था। इन सारे एलिमेंट का क्या किया, एटॉमिक मास जो है पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे करेक्ट किया गया है, जो कि मेंडलीव ने दी थी। इसका सिंबल आयन हो जाएगा, इसका AU और इसका PT, और इसका हमारा हो जाएगा BE। सो पहला अचीवमेंट तो यही था कि इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन किया। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इस पीरियोडिक टेबल वाज दैट when inert gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। यानी कि पहले से जो ऑर्डर बने हुए थे पीरियोडिक टेबल में, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इनर्ट गैसेस के लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या किया गया, एक नया ग्रुप उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये भी क्या थी, एक बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है,
The arrangement of elements in a group and periods made the study of elements quite systematic in the sense that if properties of one element in a particular group are known, those of the others can be easily predicted. यानी कि अगर हम किसी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप के अदर मेंबर्स की हम प्रॉपर्टी जो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल से हमें क्या हुआ, सिस्टमैटिक ढंग से क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि ये अचीवमेंट था, इनका काफी अच्छा अचीवमेंट था। इसमें क्या था, उन्होंने न्यू एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था। यानी जो उन्होंने टेबल दी थी उसमें कुछ एम्प्टी बॉक्सेस छोड़ रखे थे, उसमें उन्होंने कुछ एलिमेंट पहले से प्रेडिक्ट कर रखे थे। सो देखिए, बाय कंसीडरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि उस टाइम में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने कंसीडर करते हुए क्या किया था, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस टाइम जिनकी खोज नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर थी उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। When undiscovered elements were discovered, their properties were found to be exactly similar to those predicted by Mendeleev। यानी कि जब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे पहले, उनको बाद में क्या हुआ, डिस्कवर हुए, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी एग्जैक्टली क्या उससे सिमिलर आ रही थी। तो देखिए इसमें क्या था, मेंडलीव ने गैलियम और जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट थे उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे, बट क्या हुआ, जब इनकी डिस्कवरी हुई तो क्या आया कि जो एलिमेंट थे इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली किससे सिमिलर थी, जो मेंडलीव ने उस समय प्रेडिक्ट की थी। तो देखिए मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया था, उन्होंने इसको नाम दिया था, इसको उन्होंने बोला था ए का एल्यूमिनियम बोला था, और इसका नाम उन्होंने रखा ए का सिलिकॉन। सो देखिए ए का मीन्स क्या हुआ, नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। यानी कि जो वहां पे उन्होंने एम्प्टी बॉक्स छोड़ा था उसमें क्या उन्होंने नाम दिया था, वो उनको उसको बोल दिया था ए का एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट। और इसी तरह क्या किया था उन्होंने, जर्मेनियम के लिए क्या किया था उन्होंने, उसको बोल दिया था ए का सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के बाद में जो एलिमेंट आएगा उसको उन्होंने नाम दे दिया था ए का सिलिकॉन। सो जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, जो प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज थी उनसे एग्जैक्टली मैच कर रही थी। सो देखिए इसमें प्रॉपर्टीज दी हुई, जैसे एटॉमिक मास हो गया। सो देखिए पहले जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था इसका एक एल्युमिनियम, यानी कि गैलियम का जो एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो कितना प्रेडिक्ट किया था, 68, बट एक्चुअल में क्या हुआ, वो एटॉमिक मास आ रहा 70, जो कि नियर अबाउट सेम है। और देखिए उन्होंने जो ऑक्साइड का फॉर्मूला उस टाइम प्रेडिक्ट किया था वो क्या किया था, E2O3, और जो इस टाइम इसका फॉर्मूला है ऑक्साइड का वो क्या था, Ga2O3, यानी कि ये भी मैच कर रहा था। इसी तरीके से क्लोराइड का जो फॉर्मूला था वो भी क्या था, मैच कर रहा था। ये क्या था, ये था GaCl3। इसी तरह क्या था, सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन के केस में भी क्या था, जो इसका एटॉमिक मास जर्मेनियम का प्रेडिक्ट किया गया था वो कितना था, 72 प्रेडिक्ट किया गया था, और जो इसका एक्चुअल एटॉमिक मास है कितना है, 72.6 आया जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ। अब देखिए जो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला था वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था GeO2, और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ रहा था, GeCl4 आ रहा था। सो ये जो थी ये मेंडलीव की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी पीरियोडिक टेबल की, जिसके बेसिस पे क्या किया गया, ये प्रॉपर्टीज हमारी मैच हो रही थी। सो मेंडलीव की अब कुछ लिमिटेशंस भी थी, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें कुछ लिमिटेशन थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। सो देखिए पहला पॉइंट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड
in group 1. However, it resembles the element of group 1 as well as group 7A. यानी कि मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया, ग्रुप 1 में रख दिया। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से भी मैच कर रही थी, और क्या था, वो ग्रुप 7A के एलिमेंट से भी मैच कर रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को उन्होंने अच्छी तरीके एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस आर नॉट ओबेड। यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे, उनके पेयर थे, तो क्या था उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाला जो उन्होंने रूल दिया था वो ओबे नहीं कर रहा था। जैसे कि आर्गन, इसका एटॉमिक मास कितना था, 39.9, और पोटेशियम जो था उसका एटॉमिक मास कितना था, 39.1। बट क्या किया इन्होंने, आर्गन को क्या किया, पोटेशियम से पहले प्लेस्ड कर दिया, प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। यानी कि देखिए उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था एलिमेंट्स को, बट वो क्या किया उन्होंने, आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से ज्यादा है, तो इसको क्या होना चाहिए, एक्चुअल में इसको पोटेशियम के पीछे होना चाहिए। बट क्या हुआ, जो आर्गन था उनकी टेबल में कहाँ आ रहा था, पोटेशियम से पहले आ रहा था। तो पहला तो जो हो गया, ये पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर था कोबाल्ट और निकेल। सो इसमें क्या था, देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकेल का होता है 58.6। अब क्या था, देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो है वो निकेल से ज्यादा है, तो इसको क्या होना चाहिए, सही मायने में इसको निकेल के पीछे होना चाहिए। बट जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसमें क्या किया था इन्होंने, इसको निकेल से पहले रख दिया था, प्लेस्ड बिफोर निकेल। यानी कि दिया उन्होंने ये ऑर्डर था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए, बट क्या ये सही हो रहा था कि कोबाल्ट को आपने निकेल से पहले रख दिया। ये भी क्या थी, इनकी लिमिटेशन थी। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट एक्सप्लेन। यानी कि उन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। देखिए आइसोटोप्स आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडलीव एज they have similar properties, but then this violated the arrangement scheme of increasing atomic mass। यानी कि इसमें देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाली स्कीम थी वो वायलेट हो रही है। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए तो H1, H2 और H3। सो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस केस में देखिए H1 यानी इसका एटॉमिक मास जो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। सो इन्होंने जो स्कीम दी थी वो क्या थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर रखे थे। सो इन्होंने क्या किया, आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, बट जो ये स्कीम थी वो क्या हो रही थी, वो फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि देखिए एटॉमिक वेट जो है तीनों के वो कैसे हैं, अलग अलग है। तो इसको क्या होना चाहिए, बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए, 1 2 3 यानी H1 H2 H3 इस तरीके से उनको प्लेस्ड करने चाहिए। बट क्या किया था उन्होंने, इस तीनों आइसोटोप को क्या किया, एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो ये भी क्या थी, इनकी लिमिटेशंस थी।